10 मिनट रह गया है ना आपके पास। श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के ईसागढ़ के आनंदपुर धाम पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन और पूजन अर्चन किया है। हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आदित्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश का दौरा और उसमें ये जो ईसागढ़ के आनंदपुर धाम गए हैं, क्या कुछ महत्व है? जरा हमारे देश और दुनिया के दर्शकों को बताइए ईसागढ़ आनंदपुर धाम के बारे में। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये धाम है। ये एक ऐसा धाम है जो धर्म आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ संत समाभाव से, समान भाव से अपने प्रवचनों से जो है जन जन का कल्याण करते हैं, जीवों को परमार्थ पद बताकर आत्मबोध बताते हैं और सूरत शब्द योग का साधन बतलाने के साथ जिज्ञासुओं को आत्मस्थित कराते हैं। श्री परमहंस अद्वैत मत के सभी महापुरुषों द्वारा जो है आचरण में लाया गया और प्रचार किया गया वही लक्ष्य है जो संत मत में उन्हें उच्च आदर्शों के लिए हुआ है। ये संप्रदाय जीवों को अज्ञानता की नींद से निरंतर जागृत कर रहा है और अनेकों जिज्ञासाओं को मौलिक और आध्यात्मिक अमर उपदेशों द्वारा लाभान्वित कर रहा है। आपको बता दें कि जीवों को निर्मल भक्ति और प्रभु प्रेम के मार्ग पर उत्तरोत्तर अग्रसर भी ये मत कर रहा है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री मौजूद हैं, ये दरअसल आनंद शांति कुंज मंदिर जो है वहाँ की तस्वीरें हैं। 5वीं पातशाही की अगर बात की जाए तो उनके समाधि स्थल वहाँ पर है और वहाँ प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जहाँ पहुंचे थे उस जगह की अगर मैं आपको बताऊं तो वो प्रधानमंत्री सबसे पहले परमहंस अद्वैत मत मंदिर, जिस पर सबसे पहला मंदिर है मध्य में मौजूद है, वहाँ पहुंचे थे जहाँ आपने शुरुआत में तस्वीर देखी है। जो तस्वीरें आपको नजर आ रही थी, प्रथम पातशाही श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज और द्वितीय पातशाही श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज, तृतीय पातशाही श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज और श्री श्री 108 श्री स्वामी व्यर्थ आनंद जी महाराज और 5वीं पातशाही श्री श्री 108 श्री स्वामी दर्शन पूर्ण आनंद जी महाराज की तस्वीरें जो है जिनको प्रकाश कहा जाता है वो वहां पर मौजूद थे। और तीसरे और चौथे बात की जाए तो पातशाहियों की उनकी समाधि स्थल इस जगह पर मौजूद है। ये आश्रम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये आश्रम किस तरीके से संतों के द्वारा आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ सकता है समाज, और एक आश्रम उसका एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये आश्रम इस बात का भी प्रतीक है कि किस तरीके से अद्वैत मत की स्थापना करते हुए देश दुनिया के जो सब लोग हैं, अनुयायी हैं, भक्त हैं, वो उनकी आस्था का केंद्र किस तरीके से यहाँ होता है। खासकर अगर मैं आपको बताऊं, ये आश्रम न सिर्फ अशोकनगर के ईसागढ़ के लोगों के लिए, इस आश्रम के लोगों के लिए, बल्कि आसपास के गुना अशोकनगर की अगर बात की जाए तो वहाँ के लोगों के लिए एक वरदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास से विरासत तक की बात की जाए, धर्म अध्यात्म को आगे बढ़ाने की जिस लाइन पर प्रधानमंत्री चल रहे हैं, ये दौरा कहीं ना कहीं इस मायने में बहुत खास है। तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये दरअसल चतुर्थ पातशाही जो है उस जगह पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और वहां पर प्रधानमंत्री जो है पूजा आरती आराधना कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि प्रथम पातशाही जो है उनकी समाधि स्थल टेरी में मौजूद है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है इस धाम में। लेकिन द्वितीय पातशाही की अगर बात की जाए तो मेरठ में उनकी समाधि स्थल है। तृतीय चतुर्थ और पंचम पातशाही जो है अद्वैत मत की जिनको प्रमुख कहा जाता है, अभी जो गद्दी पर मौजूद है वो 6वीं पातशाही है, वो वहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ भी मौजूद है। इस लिहाज से भी इसको समझा जा सकता है कि यहाँ जो लोग आते हैं
यहाँ जो द्वितीय और तृतीय पातशाही रहे हैं उनकी संकल्पना के आधार पर ही इस जगह को गढ़ा गया है, बुना गया है और ये आश्रम पूरी तरीके से तैयार किया गया है। ये पूरा आश्रम अपने आप में आप कह सकते हैं कि 1, 2, 3 साल, 5 साल, 10 साल की मेहनत नहीं है। कि पिछले 100 सालों की तरफ आप जाएंगे, 150 सालों के पीछे अगर आप जाएंगे तो तब से ये आश्रम, जब ये अशोकनगर गुना चंदेरी की जो जमीन बंजर बीहड़ पड़ी होती थी, जब लोग कहते थे कि यहाँ कौन आएगा और कैसे यहाँ पर चीजें होंगी, तब द्वितीय पातशाही ने संकल्पना की कि यहाँ पे एक आश्रम बनेगा। तृतीय पातशाही, चतुर्थ पातशाही ने यहाँ पे धीरे धीरे इस आश्रम को और आगे बढ़ाया, यहाँ की गतिविधियों को आगे बढ़ाया। लोग यहाँ पर आ तो गए थे, लेकिन कई लोग यहाँ से पलायन भी कर गए थे, लेकिन लोगों की आस्था, धर्म और यहाँ के अनुयायियों की जैसे कहे कि समर्पण की वजह से आज ये धाम आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक धार्मिक आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक और महत्वपूर्ण बात, कई प्रकल्प इस पूरे धाम में चल रहे हैं। ये प्रकल्पों की जानकारी भी प्रधानमंत्री को यहाँ दी जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य की बात की जाए या सेवा भाव की बात की जाए, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण उस बात का उदाहरण भी जो है ये आश्रम बना हुआ है। कृषि के लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं, 4000 एकड़ में जहाँ पर कृषि होती है, गौशाला यहाँ पर जो मौजूद है, यहाँ 500 गायें इस गौशाला में मौजूद है और इस धाम में दूध और घी की जो जरूरत होती है, जो मांग होती है, वो उस गौशाला से पूरी होती है। इस आश्रम की अपनी अनाज मंडी है। यहाँ इस आश्रम में जो कृषि होती है, वहाँ पर सब्जी, फल और तमाम चीजों की अगर बात की जाए तो वो ये आश्रम खुद उत्पन्न करता है। ये आश्रम आत्मनिर्भरता भी बताता है कि कैसे बरसों पहले सपना एक कुछ संतों ने लिया जाता है, उसके पीछे उनके अनुयायी जुड़ते हैं और वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। और ये प्रधानमंत्री का दौरा इस मायने में भी खास है। आप पीछे जाइए, कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री पहुंचे थे और उस बागेश्वर धाम का भी दौरा वहां किया और बाबा बागेश्वर की अगर बात की जाए, वहां पर प्रधानमंत्री ने दर्शन पूजन किया था और उसके बाद अब प्रधानमंत्री कुछ ही दिनों के बाद, मैं महीनों भी नहीं कहूंगा, कुछ ही दिनों के बाद जो है प्रधानमंत्री अब एक बार फिर मध्य प्रदेश आते हैं और यहाँ पर श्री आनंदपुर धाम पहुंचते हैं। और वो आनंदपुर धाम जो यहाँ पे देखा जाए तो हजारों की संख्या में लोग अशोकनगर आने के लिए आस लगाते हैं, यहाँ पहुंचते हैं। बिल्कुल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आनंदपुर धाम में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ मध्य प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है आदित्य? देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री इस वक्त आश्रम में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में भी हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि जो पूरा आनंदपुर धाम है ये कई एकड़ों में फैला हुआ है और इस पूरे आनंदपुर धाम की भव्यता और शोभा की अगर बात की जाए तो वो यहाँ की जो तस्वीरें हैं या यहाँ पे जिस तरीके से खूबसूरती के साथ आश्रम को बनाया गया है, निर्मित किया गया है, यहाँ की शांति ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होती है। लिहाजा प्रधानमंत्री यहाँ के जो 4 प्रमुख मंदिर हैं उन 4 प्रमुख मंदिरों में जा रहे हैं और अलग अलग मंदिरों में पहुंचकर वहाँ दर्शन पूजन आरती कर रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सरोवर है जहाँ प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। उस सरोवर की भी जब बात की जाए तो इस मायनों में महत्वपूर्ण है। जब यहाँ जंगल वीरान बंजर पड़ा हुआ था तब लोग कहते थे कि यहाँ पानी नहीं था, लेकिन द्वितीय तृतीय पातशाही ने इस पानी को लाने के लिए कई प्रयास किया और 7 साल उस सरोवर को बनाने में लगे, जहाँ प्रधानमंत्री थोड़ी देर में पहुंचेंगे। इसके अलावा सत्संग हॉल यहाँ पर है जहाँ पर देश दुनिया से जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं, भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं, वहाँ जो संत यहाँ पर मौजूद है, 4000 से ज्यादा संत जो है वो अनुयायी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो समय समय पर यहाँ सेवा करते हैं और सेवादार के तौर पर देश दुनिया से ग्रुप जो है वो भी यहाँ पहुंचते हैं। और उस सत्संग हॉल की अगर बात की जाए, सत्संग भवन की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री कुछ अनुयायी वहाँ पर मौजूद है, कुछ भक्त जो देश दुनिया से यहाँ आए हुए हैं वो उनका इंतजार कर रहे हैं और वहाँ प्रधानमंत्री उनसे मिलेंगे, उनसे संवाद भी करेंगे। और जो लोग हम देख पा रहे हैं यहाँ से पिछले 1 से 2 दिनों की अगर बात की जाए तो यहाँ देश दुनिया से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कोई जम्मू कश्मीर से हमें मिल रहा है, कोई कन्याकुमारी से मिल रहा है, कोई पंजाब से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई हिसार से आया है। तो ऐसे तमाम भक्त जो है वो यहाँ पहुंचे। और एक महत्वपूर्ण बात और लालचन आपको बताना चाहूंगा, वैसाखी मेला यहाँ लगने वाला है। 14-15 तारीख के आसपास जो है वैसाखी मेले की शुरुआत होती है, साल में मेला लगता है और 3 दिन के करीब जो है ये पूरा मेला चलता है। और उसके ठीक पहले, कुछ दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री का यहाँ पहुंचना उस वैसाखी मेले में उत्साह बढ़ाने जैसा काम कर रहा था। यहाँ जो श्रद्धालु पहुंचे हैं, हम 2 दिन से उनसे बात कर रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि इस धाम की जो आस्था है, इस धाम में जिस तरीके से लोगों की
श्रद्धा बनी हुई है, उस श्रद्धा को प्रधानमंत्री के आने के बाद एक और कीमती मिलेगी। वो श्रद्धा और बड़े लोगों के अंदर इस बात को संदेश पहुंचेगा, इस धाम के बारे में लोग और जानेंगे। लिहाजा प्रधानमंत्री ये इस बात को समझते भी हैं किस तरीके से धर्म अध्यात्म के जो केंद्र है, तमाम अलग अलग धर्म पंथ के जो अलग अलग धार्मिक स्थल हैं, वहां समय समय पर प्रधानमंत्री पहुंचते ही रहे हैं। लिहाजा उसी क्रम में प्रधानमंत्री का ये दौरा आ गया। बिल्कुल। आनंदपुर धाम के बारे में अगर और थोड़ा आपसे बातचीत करें तो धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में योगदान देने के अलावा आनंदपुर धाम चाहे कृषि हो, गौशाला हो, चैरिटेबल अस्पताल हो, इसमें इस धाम का बहुत बड़ा योगदान है सामाजिक कार्यों में। आदित्य, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अशोकनगर से करीब 38 किलोमीटर की दूरी पर ये धाम है, 35-38 किलोमीटर आप कह सकते हैं। बीच में पूरा जंगल है, कोई बहुत ज्यादा निर्माण कार्य नहीं है। इस और गुना यहाँ से लगा हुआ है, लेकिन वो भी काफी दूरी पर है। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत करीब है। लेकिन इस आनंदपुर धाम ने जो सेवा के काम किए हैं, स्कूल की अगर मैं आपको बात करूं, यहाँ पे आसपास के इलाके के जो गांव हैं, उन गांव के बच्चों को यहाँ प्राथमिक स्कूल की सुविधा यहाँ पर मौजूद है। उन बच्चों को यहाँ पर मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। उनकी यूनिफॉर्म, उनकी पुस्तकें, उनकी कॉपी किताबें और तमाम जो स्कूल की सामग्री होती है, उन बच्चों को यहाँ मुफ्त में दी जाती है, इस आश्रम में उपलब्ध कराई जाती है। उसके अलावा स्वास्थ्य की बात करें, जिन बड़ी बड़ी चीजों के इलाज के लिए लोग जिला मुख्यालयों का रुख करते हैं, आसपास के जो इलाके हैं, आसपास के जो गांव हैं, वो यहाँ पर जो अस्पताल का लाभ ले पा रहे हैं। दंत चिकित्सा हो, नेत्र चिकित्सा हो, या तमाम ऐसी जरूरी आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं जो है वो इस अस्पताल में मौजूद है। और छोटा मोटा अस्पताल नहीं है, अच्छा खासा अस्पताल है। और देश भर के जो विशेषज्ञ चिकित्सक जो है वो उस अस्पताल में मौजूद है, जहाँ पर मुफ्त में इलाज उनका किया जाता है। स्वास्थ्य सुविधा वहाँ मिल सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात, गौशाला, जो एक अत्याधुनिक गौशाला इस पूरे प्रांगण में बनी हुई है। 500 गायें जो है, अलग अलग प्रजातियों की 500 गायें इस पूरी गौशाला में मौजूद है। और इस पूरे 8 टन की अगर बात की जाए, इस पूरे गौशाला की अगर बात की जाए, तो जो दूध और घी की जो मांग होती है इस पूरे आश्रम के अंदर, चाहे भोग लगाने को लेकर हो, जो लंगर में जो जरूरत पड़ती है, उस पूरी मांग जो है वो गौशाला पूर्ति करती है। इसके अलावा जो खाद, जो गोबर होता है, उस गोबर से जो कृषि क्षेत्र यहाँ चल रहा है, उससे खाद जो निर्मित होती है वो उसका इस्तेमाल वहाँ किया जाता है। उसके एक और महत्वपूर्ण मायने अगर आपको बताऊं, लंगर एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, जो बहुत धार्मिक आस्था का केंद्र भी है। उस लंगर में हजारों की संख्या में लोग जो है वो सुबह और शाम भोजन करते हैं, मुफ्त भोजन करते हैं, और बहुत आस्था के साथ करते हैं, बहुत विश्वास के साथ करते हैं, प्रथा के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। और इसके अलावा कई और प्रधानमंत्री हर के ही प्रधानमंत्री जहाँ कई गतियां चल रही है, सरोवर है। ये रोवर में पहले आश्रम को यहाँ रखा, स्थापित करने पर काम चल रहा था जी, कि आप नहीं है वो पानी कैसे आएगा। उस वक्त तृतीय पातशाही ने इसकी शुरुआत करवाई। 7 साल इस सरोवर को लगने को लगे। आप तस्वीरों में देखेंगे आपको नीला पानी इसका नजर आ रहा होगा। इतना स्वच्छ और निर्मल ये ये और जब यहाँ सुनते हैं वो यहाँ स्नान करते हैं, जो हिराई है वो यहाँ स्नान करे हैं, और उसके बाद भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं पूरे देश दुनिया से, वो यहाँ स्नान करते हैं। और प्रधानमंत्री इस सरोवर पर आरती पूजा कर रहे हैं। और ये बताता है, ये प्रतीक है कि आस्था अगर हो तो पानी भी वहां आ जाता है, आस्था अगर हो तो बंजर जमीन भी एक बहुत बड़ी आश्रम के रूप में निर्मित हो जाती है। और धर्म के नाम पर चीजों को किस तरीके से धर्म और आस्था का प्रतीक हो सकता है, ये आनंदपुर धाम आज इस बात का एक बहुत बड़ा संकेत भी है। प्रधानमंत्री का इस आनंदपुर धाम ईसागढ़ में पहुंचना अकेला मायने ये नहीं है। इस ईसागढ़ में आनंदपुर धाम में पहुंचने के जो पूरे देश भर में अलग अलग आश्रम की गतिविधियां चल रही हैं, कई और आश्रम भी मौजूद है, वहां भी इसका प्रसारण देखने को मिल रहा है और लोग इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं ये अद्भुत एक स्थान जो मध्य प्रदेश के अशोकनगर में मौजूद है, और उस अद्भुत स्थान पर आज प्रधानमंत्री इस धरा पर पहुंचे। जी बिल्कुल, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरोवर के पास आरती कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं सरोवर में। ये सरोवर जो है ये भी अपने आप में बहुत ही विशेष है। आदित्य,
बिल्कुल, ये एक पुण्य स्थान है। ये एक जब देखा जाए तो बहुत धार्मिक आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। त्योहार जो मैंने आपको बताया, कई समय समय पर जब मेले लगते हैं, जब यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जब पहले से रजिस्ट्रेशन करते हैं, तब लोगों को अशोकनगर से इस आश्रम तक लाया जाता है। ऐसा नहीं है कि श्रद्धालु सीधे आए और आज हम आनंदपुर धाम पहुंचना है। रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे और जब यहाँ पर आश्रम जब उनको बुलाता है, तब वो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच पाते हैं श्रद्धा आस्था के साथ। और जब लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो इस सरोवर में तमाम मेलों के दौरान मैंने आपको बताया कि पहले साधु संत जो है वो साधु संत यहाँ पर मौजूद होते हैं, और उन साधु संतों के बाद जो अनुयायी, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये पूरा आश्रम अपने आप में केवल यहाँ आने वाले लोगों के लिए नहीं, ये पूरा आश्रम इस बात का प्रतीक पूरी दुनिया के लिए भी है कि किस तरीके से अद्वैत मत का प्रचार प्रसार हो रहा है, किस तरीके से वो अद्वैत मत की बातें, अद्वैत मत जो तमाम साधु संतों के जो विचार है, जो प्रवचन है, उन तमाम बातों को दुनिया तक पहुंचाना और जीवों को परमार्थ पद बताकर आत्मबोध बताने का काम भी जो है वो यहाँ के साधु संत करते हैं। सूरत शब्द योग का साधन बतलाने के साथ साथ जो तमाम जिज्ञासु है, तमाम समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, लोगों के अंदर कई विकार हैं, उन विकारों को किस तरीके से दूर किया जाए, उन तमाम विकारों को दूर करने का काम भी जो है वो इस आश्रम में तमाम साधु संत जो है वो अपने प्रवचनों के जरिए, अपनी बातों के जरिए, अपने अध्यात्म धर्म और शिक्षा दीक्षा के जरिए जो है यहाँ आने वाले लोगों को बताने का काम। जी आदित्य, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बड़ा ही मनोरम वातावरण वहां पर नजर आ रहा है। ऐसे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर कोई वहां पहुंचना चाहे तो किस तरह से पहुंच सकता है इस मनोरम जगह पर। देखिए, मनोरम जगह तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम यहाँ महसूस कर पा रहे हैं, यहाँ की आभा हम महसूस कर पा रहे हैं। हम जब यहाँ पहुँचते हैं, अशोकनगर यहाँ पे जिला मुख्यालय करीब है, उसके बाद गुना की अगर बात की जाए तो वो जिला मुख्यालय है। लोग यहाँ पर आते हैं, अशोकनगर उतरते हैं क्योंकि वो सबसे करीब जिला मुख्यालय पड़ता है, और वहाँ से लोग जो है आश्रम के द्वारा ही वाहन जो है वो उपलब्ध कराए जाते हैं, और उन्हीं आश्रमों के द्वारा अनुमति पत्र दिखाकर वो तमाम लोग जो है वो इस आश्रम की तरफ खींचे चले आते हैं। और जब यहाँ आते हैं तो जाने की इच्छा नहीं होती है। ये गलत दुनिया है, क्योंकि जब इस आश्रम के बाहर आप जाएंगे तो जंगल, खेत, पहाड़, बिगड़ मिलेगा आपको, लेकिन इस आश्रम के अंदर जब आप आएंगे तो एक अलग दुनिया आपको मिलेगी। इस आश्रम के अंदर एक भव्य एक जैसे कहे कि मंदिर यहाँ पर दिखाई देंगे आपको। इस आश्रम के अंदर तमाम वो सेवा कार्य होते हुए दिखाई देंगे जो लोग जिसमें जो करना चाहते हैं, या देखकर आपके अंदर आत्मा को भी शांति मिलती है, अपने आप को भी, मन को शांति मिलती है। तो ये वो तमाम कार्य इस इलाके में होते हैं, इस क्षेत्र में होते हैं, इस आश्रम में होते हैं, और साधु संतों के जब प्रवचन होते हैं तो उन प्रवचनों के जरिए लोग अपने आप को, अपने मन को शुद्ध करने के लिए, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए, विकारों को दूर करने के लिए, ये तमाम काम के लिए यहाँ पहुंचते हैं। और ये आस्था, मैंने जैसे आपको बताया कि केवल 1 दिन, 2 दिन, 10 साल, 5 साल, 50 साल में नहीं हुई है, ये कई वर्षों से चली आ रही है। परोपकार के काम यहाँ पर ये बताते हैं कि किस तरीके से जो है एक आश्रम जो देखा जाता है कि एक बड़े दान दक्षिणाओं के बीच में कई आश्रम चलते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपकी तस्वीरें देखेंगी, ये आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक ये आश्रम देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो गुना जिला मुख्यालय से भी लोग यहाँ पर कई बार आते हैं। कुछ लोग जब इस आश्रम में आना होता है तो अशोकनगर का भी रुख करते हैं और गुना जिला मुख्यालय का भी रुख करते हैं, और इस आश्रम में आने के बाद एक अलग ही अनुभूति महसूस करते हैं, जहाँ पर फिलहाल प्रधानमंत्री मौजूद हैं। बिल्कुल, ये जो आश्रम है, श्रद्धालुओं के बीच इस आश्रम के महत्व की अगर बात की जाए आदित्य, तो जो स्थानीय श्रद्धालु हैं उनके बीच तो मुझे लगता है बहुत अधिक महत्व होगा, लेकिन क्या दूर दूर से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, और कौन से समय में सबसे अधिक पहुँचते हैं? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये आश्रम को यहाँ तक पहुँचाने में, इसके प्रचार प्रसार करने में जो इससे पहले के जो प्रथम पातशाही रहे, द्वितीय पातशाही रहे, तृतीय पातशाही रहे,
चतुर्थ पातशाही रहे, पंचम पातशाही रहे, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और वो पूरे देश के कोने कोने में, नगर नगर में, गांव गांव में घूमकर उन्होंने इस बात का प्रचार प्रसार किया। तमाम अनुयायी उनके साथ जुड़ते गए और उसके बाद उन तमाम अनुयायियों की श्रद्धा आस्था ही लोगों को यहाँ पर खींच लाती है। और अब जो चतुर्थ और पंचम पातशाही की अगर बात की जाए तो उनके प्रयासों से अद्वैत मत के बारे में विदेशों तक में लोगों ने जाना और दूसरे देशों के लोगों को, हम जानते हैं कि भारत में चाहे वो योग हो, चाहे ध्यान की चीजें हो या धर्म अध्यात्म की चीजें हो, वो एक अलग ही शांति प्रदान करती है। लिहाजा इस योग धर्म अध्यात्म की तरफ जो है तमाम विदेशों से लोग जो है वो इसकी तरफ पीछे आते हुए भी दिखाई देते हैं। लिहाजा ये आश्रम और ये अद्वैत मत जो है ये भी इस बात का एक बहुत बड़ा लोगों को शांति के लिए खींच लाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। लिहाजा देश दुनिया से लोग तो यहाँ पहुंचते ही हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बैसाखी का पर्व, मैंने आपको बताया कि बैसाखी का पर्व कई महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। और उसके अलावा संक्रांति का जब वक्त आता है तब भी कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। पूरा कैलेंडर जारी किया जाता है जो है ट्रस्ट की तरफ से और बहुत व्यवस्थित तरीके से इस पूरे ट्रस्ट को चलाया जाता है। जो इसका प्रबंधन है वो किया जाता है। जब इस आश्रम की नींव रखी जा रही थी ना लालचंद जी, तब यहाँ पर ये रियासत काल का एक पूरा क्षेत्र होता था और उस रियासत से जो है जहाँ पे जो प्रथम पातशाही थे उन्होंने संकल्पना की तो द्वितीय पातशाही ने उसकी कार्यवाही पूरी की और जमीन को, इस जगह को पूरा लिया गया, खरीदा गया और उसके बाद धीरे धीरे करके इस आश्रम की गतिविधियों को बढ़ाया गया। तमाम यहाँ के मंदिरों का विस्तार किया गया, इस सरोवर पर काम किया गया जहाँ प्रधानमंत्री अभी पहुंचे और तमाम फिर जब सरोवरों का निर्माण हो गया, स्थान का निर्माण हो गया और विस्तारित अच्छी चीजें हो गई तो तमाम सेवा प्रकल्पों पर ध्यान दिया गया। और अभी भी यह आश्रम तमाम आने वाले समय में सेवा प्रकल्पों पर काम कर रहा है, उस गतिविधियों को आगे बढ़ाने पर काम कर रहा है। और वो सेवा प्रकल्प अब जब देखा जाए तो केवल इस आश्रम के आसपास के गांव ही नहीं बल्कि वो सेवा प्रकल्प अब जिला मुख्यालयों तक भी पहुंच चुके हैं और वहां पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वहां मानव सेवा का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अद्वैत मत के ऐसे आश्रम जो है वो स्थापित किए गए हैं ट्रस्ट के द्वारा, लेकिन नियम बड़े सख्त हैं। कई ऐसे नियमों का पालन जो है वो यहाँ आने वाले भक्त जो है वो करते हैं, नियमों को अपने दिनचर्या में अपनाते हैं और उस दिनचर्या को जब वो नियमों में अपनाते हैं तो वो एक अलग ही राह पर, जैसे कहें कि वो धर्म अध्यात्म की एक अलग राह पर वो भक्त आपको दिखाई देते हैं। और वो जो तेज होना चाहिए, जो प्रताप होना चाहिए, वो तमाम भक्तों के बीच में यहाँ पहुंचकर दिखाई देता है। हम सत्संग हॉल में हमने देखा, सत्संग जब चार चलता हुआ साधु संतों की जब सत्संग सुने तो वो सत्संग ये बताते हैं कि भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो भारत जिस तरीके से 2047 तक विकसित भारत का सपना देख रहा है और प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि धर्म अध्यात्म का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है, उस धर्म अध्यात्म के रोल को भी जो है उन तमाम साधु संतों के जो प्रवचन है वो कहीं न कहीं मनुष्यों को, मानव जाति को जो है उस मार्ग पर ले जाने का काम करें ताकि वो राष्ट्रहित के साथ जुड़े, देश हित के साथ काम करें, समाज हित के लिए काम करें और लोगों की सेवा के लिए काम करें। लिहाजा यहाँ के जो साधु संतों की जो वाणी है वो साधु संत की वाणी केवल यहाँ आश्रमों तक ही नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म की अगर मैं आपको बात करूँ तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी तमाम साधु संतों की जो वाणियां हैं उनको भी पहुंचाया जा रहा है एप्लीकेशन के माध्यम से। ये तमाम आश्रम की जो गतिविधियां हैं, आश्रम में होने वाले कार्य हैं, आश्रम में होने वाले आगामी कार्यक्रम जो है उन तमाम चीजों की जानकारियां भी भक्तों को मिलती हैं, यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों को मिलती है। हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह पर बना हुआ आश्रम जो एक पूरे जंगल वीरान इलाके में है, लेकिन उसके बावजूद भी इस आश्रम की ख्याति जो है, इस आश्रम के प्रति श्रद्धा जो है वो देश और दुनिया के अनुयायियों के बीच में बेहद प्रगाढ़ है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जिस तरह से विरासत के साथ विकास की बात करते हैं आदित्य, सनातन की परंपरा को, सनातन की विरासत में इस आश्रम का, इस धाम का कितना बड़ा योगदान रहा है और इस धाम के योगदान को किस तरह से समझा जाए, किस तरह से इसका आकलन किया जाए आदित्य? कई साल पहले तक आपने देखा होगा कि इस भारत में प्रधानमंत्रियों के द्वारा या तमाम सरकारों के द्वारा धर्म अध्यात्म पर बहुत ज्यादा फोकस होता हुआ दिखाई नहीं देता था, या हम कहें कि कई साल पहले तक इन सब चीजों से परे कई दूसरी चीजों पर सरकारें काम करती थी। जो पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री रहे वो काम करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने शुरू से ही इस चीज को प्राथमिकता दी। आते से ही उन्होंने संकल्प दिया विरासत से विरासत भी विकास की, हमें विरासत को भी बचाना है, विकास को भी करना है।
हमें धर्म अध्यात्म को भी बढ़ाना है। हमारा भारत कई धर्मों हमारे भारत में कई धर्म है, हमारे भारत में कई संस्कृतियां हैं, हमारे भारत में उन संस्कृतियों से ही ये भारत बनता है और उन संस्कृतियों से ही भारत की पहचान है। लिहाजा केवल आस्था धर्म के स्थान ही नहीं बल्कि कई सांस्कृतिक स्थानों की अगर बात की जाए, परंपराओं की बात की जाए तो उन पर भी प्रधानमंत्री नजर रखते हैं और उसको भी किस तरीके से बढ़ावा मिल सके इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पिछले 11 सालों की अगर बात की जाए तो भारत सरकार ने बेहद काम किए हैं। और यही आपको तस्वीरें जो इस तरीके की दिखाई दे रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री आज आनंदपुर धाम में हो, कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम पहुंचे थे, अभी रामनवमी के दिन रामेश्वरम मंदिर भगवान रामेश्वरम के दर्शन करने प्रधानमंत्री पहुंचे थे। ऐसे कई तीर्थ त्योहारों पर आपको प्रधानमंत्री मिलते हैं। ऐसी जगहों पर कभी अमरनाथ में आपको प्रधानमंत्री मिलते हैं तो कभी गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री मत्था टेकते हुए मिलते हैं, कभी मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थलों पर प्रधानमंत्री जाते हुए मिलते हैं। तो प्रधानमंत्री का यही फोकस है कि भारत में जिस तरीके से धर्म और आस्था पर चीजें हैं, लोगों की आस्थाएं जिसमें है, संस्कृतियां हैं, कलाएं हैं, इन तमाम चीजों को स्थान मिले जिससे भारत आगे बढ़े और यही भारत की पहचान है। अगर यही विलुप्त हो जाएंगी और इन्हीं पर अगर काम नहीं होगा तो ये भारत की पहचान छुप जाएगी। वसुधैव कुटुंबकम की भारत जब बात करता है तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना ऐसे ही नहीं आती है, ऐसी धर्म अध्यात्म संस्कृति से निकलकर वसुधैव कुटुंबकम की बात जो है वो निकल कर आती है। और देश दुनिया को भारत जब शांति की बात करता है, आज हम दुनिया भर में हम देख रहे हैं युद्ध की बात चल रही है, युद्ध चल रहे हैं, लेकिन भारत बुद्ध की बात करता है और उस बुद्ध की बात करने वाला भारत ऐसे ही नहीं है। यही हमारी संस्कृतियां हैं, यही हमारे साधु संत हैं, यही हमारी भक्ति है, यही हमारे जैसे कहें कि तमाम वो चीजें हैं जिनके जरिए ही हमें ये मानव के अंदर एक ये बुद्धि आती है कि ये विचार आता है कि हमें शांति से काम करना है, हमें बुद्ध पर के मार्ग पर चलना है, हमें युद्ध के मार्ग पर नहीं चलना है। और इसी वजह से आज भारत जैसे कहें कि विश्व गुरु की तरफ जब भारत को माना जाता है या आगे बढ़ रहा है, ये ऐसे ही नहीं होता है। यही हमारी ताकत भी है लाकर, जिस पर प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा फोकस है। बिल्कुल, ये आनंदपुर धाम की जो भव्यता है, यहाँ का जो मनोरम दृश्य है, इसको देख करके मेरे मन में भी और जाहिर सी बात है कि दर्शकों के मन में भी ये बात ज़रूर हो रही होगी कि इस धाम के इतिहास के बारे में, स्थापना के बारे में थोड़ा और जाने। तो आदित्य, ज़रा इस धाम की स्थापना के बारे में, इसके इतिहास के बारे में हमें थोड़ा और बताइए। देखिए, इसकी स्थापना के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले श्री प्रथम पातशाही जी के बारे में आपको जानना होगा। श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री 108 श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज जो प्रथम पातशाही थे, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो धराधाम पर अवतरित हुए थे और इसका आरंभ जयपुर की पुण्य धरा पर हुआ। उन्होंने जनसाधारण के हृदय में प्रेम, भक्ति और समर्पण की ज्योति प्रज्वलित की। वो दया और अद्वैतवाद के साक्षात मूर्ति थे, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा लोगों का मानना है। उन्होंने अपने जिज्ञासुओं को सूरज शब्द योग का अभ्यास कराया और बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सीमा प्रांत आदि प्रांतों के नगरों में भ्रमण कर परमार्थ लाभ जो है वो लोगों को कराया। उनके द्वारा ये मत अनंत उपकारों व अथक प्रयत्नों से दिन प्रतिदिन उन्नति भी कर रहा है। उन्हीं की संकल्पना है कि आज आप इतना बड़ा धाम देख पा रहे हैं और अनेकों जीव आध्यात्मिक रूप से उत्तरोत्तर आज लाभान्वित जो है वो हो रहे हैं। लेकिन प्रथम पातशाही की अगर बात की जाए तो 10 जुलाई 1919 ईस्वी में प्रथम पातशाही जी महाराज जो है वो नहीं रहे थे। उसके बाद द्वितीय पातशाही जी महाराज जब आए, उनको जब इस बात के उत्तराधिकारी उनका बनाया गया तो श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज जो है वो जिनको द्वितीय पातशाही कहा गया, भक्त और प्रेम के साक्षात स्वरूप थे, ऐसा यहाँ के भक्तों का मानना है, कहना है। हम जो 2 दिन से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उन्होंने पावन लक्ष्य की पूर्ति के लिए समूचे ग्रामों में, देश में उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक अलग अलग नगरों में, गाँव में भ्रमण किया। भक्ति और पावन नाम का संदेश जो है वो पहुंचाया। जिज्ञासुओं की आत्मा तृष्णा और शांत करने के लिए जो है सीमा प्रांत पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में अनेक आश्रम उन्होंने बनवाए। जिस स्थान पर आज प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद है वो श्री आनंदपुर धाम की स्थापना की और उन्होंने ही इस बात के संकेत दिए कि भविष्य में ये धाम एक पवित्र तीर्थ नगरी बनकर उभरेगा और उनकी जो महिमा होगी वो चौखंडी होगी। और उनकी द्वितीय पातशाही जो थे उनकी संकल्पना के बाद जो है
इस धाम को एक नई कीर्ति प्रसिद्धि मिलने की तरफ ये नींव रखी गई और उनकी संकल्पना के बाद ही इस धाम को आगे बढ़ाने का काम हुआ। तो जब तृतीय पातशाही जब पहुंचे तो तृतीय पातशाही जी के यहाँ आने के बाद उनके कार्यभार संभालने के बाद यहाँ की जो गतिविधियां थी उसको इसका एक बड़ा अच्छा जिसे कहें कि प्रबंध यहाँ पर करना चालू हुआ। लोग तो यहाँ आ रहे थे, लोगों की भक्ति आस्था यहाँ बढ़ रही थी, लेकिन किस तरीके से यहाँ की चीजों की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाए इस पर जो है तृतीय पातशाही जी ने काम किया और वो यहीं पर जो है इस पूरी सेवा भाव के साथ काम करते रहे। ये आज इतना बड़ा आश्रम जो आप देख पा रहे हैं, ये आश्रम आज का नहीं बनाया हुआ है। जो लोग यहाँ पर हमें मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले इतना बड़ा ये आश्रम नहीं हुआ करता था। समय के साथ ये आश्रम बना, यहाँ के कई मंदिर बने और उन मंदिरों का निर्माण हुआ। उन मंदिरों में तमाम जो काम होने चाहिए थे वो काम हुए। भक्तों की संख्या जब बढ़ती गई तो इस मंदिरों का विस्तार जो है वो किया गया ताकि जो भक्त जब ज्यादा बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे उनके रहने की बात हो या हजारों लोगों के लाखों लोगों के रहने की व्यवस्था है लालचंद जी। ये भी मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कई सारे आवास बने हुए हैं जहाँ जब श्रद्धालु आते हैं तो कई कमरे हैं जहाँ वो तमाम सुविधाएं हैं जहाँ श्रद्धालु बहुत आराम से रह सकते हैं। उसके अलावा इस पूरे परिसर में जब वो घूमते हैं, तृतीय पातशाही जी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो बाल्यकाल से ही उनका जो जीवन था वो अत्यंत त्यागमय था। दान आदि धार्मिक कार्यों में उनकी विशेष प्रवृत्ति थी और यही वो वजह थी कि उसके साथ देश दुनिया तक जब वो पहुंचे तो उन्होंने इस दर्शन को आगे बढ़ाया, इन बातों को आगे बढ़ाया। उन्होंने असीम आनंद को प्राप्त कर जीवन धारा की दिशा ही जो है वो पलट दी थी। और 3 जुलाई 1936 की अगर बात करें तो उस दिन आश्रम में द्वितीय पातशाही जी की आज्ञा के अनुसार आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के लिए उनको शुभ भाव का तिलक लगाया गया और परमहंस अद्वैत मत के रूहानी राज सिंहासन पर तृतीय पातशाही के रूप में जो है वो यहाँ प्रकट हो गए। उनके अथक प्रयत्नों से ही जो है यहाँ सिंध, पंजाब, सीमा प्रांत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के जो गांव हैं, जो आसपास की जगहें हैं, वहां पर इसका विस्तार हुआ और साथ साथ आनंदपुर के ऊपर खाबड़ झाड़ झंकार के जो पुण्य वन स्थान को उन्होंने शीघ्र ही एक लहलाता पावन तीर्थ धाम बना दिया। यहाँ युग युगांतरों तक जिज्ञासु, दर्शनार्थी और शरणागत अपने आत्मिक सुख और मानसिक शांति को पाने में सक्षम होंगे। ये उनकी संकल्पना थी और ये हुआ भी। इसकी महिमा का डंका चौकुंठी में गूंज उठा और आपके गुणानुवाद कंठ से जो बातें उनकी बताई गई वो बातें एक तरीके से देखा जाए तो वो आज आगे बढ़ रही है और उसके कामों को आगे बढ़ा रही है। और अनंतपुर धाम के निर्माण के साथ साथ उन्होंने प्रेम भक्ति रस के पूर्ण वातावरण बनाकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि प्रांतों में भी इसकी कृपा काम किया। मनुष्य जीवन का असली ध्येय बतलाया, भक्ति का सुगम पथ बताया लोगों को और उपकारों के लिए मत के अनुयायी किस तरीके से आभारी हैं चीजों को लेकर वो भी उन्होंने बताया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब तृतीय पातशाही जी के बाद अगर बात की जाए चतुर्थ पातशाही जब आए उन्होंने संभाली तो चतुर्थ पातशाही जी ने देखा जाए तो उन्हीं कामों को आगे बढ़ाया और उनके ही प्रयासों से आज जो एक पूरा चमचमाता ये पूरा आश्रम आप देख पा रहे हैं, विस्तार जो पूरा आश्रम का आप देख पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। और ये बताता है कि चतुर्थ पातशाही जी के जो विचार थे और वो सभी सेवकों के हृदय को अपने पवित्र प्रेम का दान देकर संतुष्ट पूरा करते थे और सच्चाई और दया के साक्षात स्वरूप उनको कहा जाता था। तो चतुर्थ पातशाही जी थे और भजन अभ्यास और समय की पाबंदी पर वो जोर दिया करते थे और अनुशासन प्रिय भी थे और सिद्धांतों पर चलने वाले आदमी थे और वो सिद्धांतों पर चलना, अनुशासन प्रिय होना, यही कहीं ना कहीं उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी इसमें ही यहाँ के अनुयायियों में जो वृद्धि हुई है या जो आश्रम जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं इसका एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। आनंदपुर धाम में कई आश्रमों विकास कार्यों का निरीक्षण चौथे पातशाही जी के दौरान से ही हुआ और भक्तों, अनुयायियों और जिज्ञासुओं के जो विचार होते थे, जो बातें होती थी, उसके अंदर के जो लोगों के विकार होते थे उन सबको निकालने का काम भी जो है वो भी चौथे पातशाही जी जो थे चतुर्थ पातशाही जी उन्होंने किया है। उन्होंने कई सारे उपदेश भी दिए, कई नियम बताए। प्रत्येक गुरुमुख के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा भजन अभ्यास करना अनिवार्य चौथे पातशाही जी ने ही बताया और उन्होंने कहा कि अगर 1 घंटे से ज्यादा भी कोई अधिक समय दे तो भी उत्तम है। उन्होंने ये भी यहाँ पे नियम बताए, जो मैं आपको नियम की बात कर रहा था वो ये है कि प्रातः प्राय दोनों समय श्रद्धा प्रेम से नृत्य प्रति आरती पूजन करना होगा, दोनों समय लंगर में ही भोजन करना होगा। जो मैंने आपको बताया कि यहाँ लंगर है वहाँ दोनों समय जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं उनको मुफ्त भोजन जो है वो उस लंगर में लोग करते हैं। लगन व तत्परता से सेवा निष्काम भाव से
करने को लेकर भी जो है वो लगातार इस पर जोर देते थे। और ऐसे में यही वो तमाम नियम है, यही वो तमाम बातें हैं, यही वो तमाम बात विचार हैं जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, वो इस बात को फॉलो करते हैं, वो इस बात को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं और तमाम जो प्रवचनों में या जो बातें उनके बुक से निकलती हैं, उन तमाम बातों को वो अपने जीवन में उतारते हैं और उन बातों को जीवन में उतार कर राष्ट्र समाज की सेवा में वो आगे बढ़ते हैं। वही अगर पंचम पातशाही जी की अगर बात करूं, क्योंकि चतुर्थ पातशाही जी के जाने के बाद पंचम पातशाही जी जो है श्री श्री 108 श्री स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी महाराज जो थे, उन्होंने उनको गति संभाली और उनसे गति संभालने के बाद जो है लगातार इस आश्रम को और प्रगति गति के साथ इसके विकास होता गया। आध्यात्मिक क्षेत्र में उनके क्रियात्मक जीवन भक्ति पद के जिज्ञासुओं के लिए एक आदर्श जो है वो है। प्रेमी जिज्ञासु और महामहिम उपकारों के लिए जो है वो आभारी है। यहाँ के जो लोग हैं परमहंस महान विभूतियों की श्री आज्ञा और धाम में उतरी हुई मौज को साकार रूप देने के लिए उन्होंने अनुपम ढंग से भक्ति पद को नव जीवन प्रदान किया। यहाँ जो लोग आते हैं उनके अंदर ये आस्था है और यही वो कारण है कि परमहंस अद्वैत मत के आश्रमों का निर्माण कार्य और जन साधारण के लिए सत्संग और नाम भक्ति का परमात्म लाभ जो है वो दोनों उत्तरोत्तर विकासशील है रहे, चलते रहे, इस बात का उन्होंने ध्यान दिया और इसी आधार पर इस आश्रम को तैयार किया गया। इस तमाम आश्रम में जो प्रकल्प वर्तमान में आप देख पा रहे हैं वो तमाम प्रकल्प को जो है उन पंचम पातशाही जो रहे उनके कार्यकाल के दौरान उनको जब गद्दी पे जब वो विराजमान थे उस दौरान उन प्रकल्प को और बढ़ाया गया। और वो कहते थे कि ये आश्रम जो है जिस जगह पर जो लोग पहले कभी आया नहीं करते थे, कई लोगों ने कई सालों पहले 100 साल पहले जब यहाँ जमीन भी ले ली थी लेकिन वो जमीन छोड़ के चले गए, पैसा देकर जमीन ली थी लेकिन वो जमीन इस बात को छोड़ के चले। सहित मिलकर बोलिए जयकारा। आज की इस स्वर्णिम वेला में हमारे हृदय सम्राट जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज विशाल सत्संग हाल में सभी अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे मधुर स्वर में जयकारा लगाएं। प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। मुझे सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज श्री आनंदपुर धाम की पुण्य धरा पर विशाल सत्संग भवन में श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज के पावन दर्शन एवं शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने विश्व के लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच पधारे हैं। एक बार अपने स्थान पर बैठे बैठे जोरदार तालियों की करतक ध्वनि से सभी स्वागत करते हैं। इस शुभ अवसर पर मैं श्री श्री 108 श्री हजूर श्री गुरु महाराज जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर शुभ आशीर्वाद देने की कृपा करें। श्री आनंदपुर धाम की
पावन धरा पर स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी का। कर्म योगी बन लीन रहे, जिम्मा उठा राष्ट्र की सेवा का। जिस भूखंड पर आपका आना हुआ, स्वामी उसके श्री परमहंस जी दयाल हैं। ज्यों रक्षा करते आप भारत भूमि की, त्यों वह आत्मा के रक्षपाल हैं। आपका आगमन यहाँ एक ईश्वरीय उपहार है। राज धर्म मिला आत्म धर्म से, चौदिश मंगलाचार है। आपके नेतृत्व में प्रगति की राहें दिख रही। भारत देश के कोने कोने में विकास की गति है मिल रही। आशीर्वादों की पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री जी पर है बरस रही। हमारी अंतरात्मा श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का है दिल से अभिनंदन कर रही है, दिल से बधाई दे रही। अब केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया जी माननीय श्री प्रधानमंत्री जी को सब प्रेम भेंट करेंगे। अब मैं आदरणीय श्रीमान महात्मा शबद प्रेमानंद जी से अनुरोध करता हूं कि वे आकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं उपस्थित सभी विशिष्ट जनों का श्री आनंदपुर धाम की तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन में अपने सुविचारों को रखें। श्री परमहंस दयाल जी की वरद छत्र छाया में श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के प्रेम भरे आशीर्वाद को रोम रोम में अनुभूत करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा हो। महापुरुषों का दर्शन, पावन सत्संग एवं शुभ आशीर्वाद परमात्मा की साक्षात कृपा है। श्री रामायण का वचन है, आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जान मोह हरि, संत समागम दी। जिस पर भगवान अपनी कृपा की बरसात करते हैं, जिसके लिए अपने प्रेम के द्वार खोलते हैं, जिसे अपना सेवक चुन लेते हैं, उसे ऐसे दिव्य सत्संग समागम प्रदान करते हैं जैसा श्री आनंदपुर धाम में आज हम सबको प्राप्त हो रहा है। हम सबके लिए ये स्वर्णिम पल हैं कि श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के प्रेम निमंत्रण पर भारत माँ के अनमोल रतन भगवत भक्ति एवं देशभक्ति के साक्षात स्वरूप हमारे देश के तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी श्री आनंदपुर धाम में पधारे हैं। श्री आनंदपुर धाम के सभी संतजनों, स्थायी निवासियों एवं अनुयायियों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। हमारे श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज ने आनंदपुर दरबार की स्थापना आध्यात्मिक साधना व निष्काम सेवा के मंदिर के रूप में की है, जिसमें भगवान श्री राम के चरित्र जैसी मर्यादा एवं भगवान श्री कृष्ण के निष्काम कर्म योग की दिव्यता है। ये एक ऐसा सरल पथ है जिस पर चलकर साधारण से साधारण मनुष्य भी आत्मिक आनंद, परम शांति की अनुभूति पा सकते हैं एवं भक्ति, प्रेम, सच्चे नाम के सिमरन द्वारा भगवान के चरणों से जुड़कर जीवन सफल बना सकते हैं। हमारे श्री सद्गुरुदेव जी श्री पंचम पातशाही जी के वचन हैं, जो व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य करता है वो सदैव अकेला रहता है, और जो निष्काम भाव से परोपकार का कार्य करता है उसका साथ देने परमात्मा की अनंत शक्तियां जुड़ जाती हैं। और जो परमार्थ अर्थात स्वयं आत्म कल्याण एवं भगवत प्राप्ति के पथ पर बढ़ता है तथा दूसरों के कल्याण के लिए भगवत प्राप्ति का पथ प्रशस्त करता है, उसका साथ देने स्वयं साक्षात भगवान आ जाते हैं। जिस प्रकार अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महाकुंभ का विश्व स्तरीय आयोजन हुआ, जो आस्था का अनुपम समागम था। लाखों सिद्ध संतों एवं करोड़ों भक्तों ने आत्मिक आनंद की अनुभूति प्राप्त की। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने स्वयं एक एक को प्रेम भक्ति की डोर से बांधा हुआ है। इससे पूर्व जब अयोध्या में श्री राम मंदिर में भगवान विराजित हो रहे थे, उस समय सारा विश्व जाति, कुल, धर्म, देश व काल की सीमाओं से उठकर राममय हो गया। ऐसा लग रहा था आज हमारे निष्काम कर्म योगी प्रधानमंत्री महोदय ने भगवान को श्री राम मंदिर के साथ साथ विश्व के 8 अरब लोगों के हृदय मंदिर में भी साक्षात कर दिया। ये है भक्ति की महिमा। जहाँ निष्काम भक्ति होती है वहाँ स्वयं भगवान होते हैं। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ कभी कुछ कमी नहीं रहती। श्री सद्गुरुदेव जी हमें यही उपदेश देते हैं, सेवा करत होए निहकामी, जिसको होत परापत स्वामी। जो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता उन्हें भगवान स्वयं मिल जाते हैं, और भगवान से कभी मांगना भी हो तो सद्गुरु फरमाते हैं कि भगवान से कम में कभी राजी मत होना। जैसे भरत जी ने भगवान से प्रार्थना की कि जलद जन्म भर सुरत बिसारे, चातक जल पभी पाहन डारे, चातक रटन घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। चात्रिक बादल को देखकर पानी पाने के लिए पी पी करता है, क्योंकि वो अन्य जल नहीं लेता। बादल जल बरसाए या न बरसाए, लेकिन उसकी पी पी कभी कम नहीं होती। बादल अगर जल की जगह पत्थर भी बरसा दें तब भी उसकी जो पी 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 की जो रटन है वो कभी कम नहीं होती। ऐसा विश्वास भक्त का भगवान के अंदर होना चाहिए। वो कहते हैं कि चातक की रटन घटे तो घट जाए, लेकिन मेरा हे प्रभु, मेरा प्रेम सदा आपके चरणों में बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे।
हम भी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में हार्दिक प्रार्थना करते हैं हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अचल भक्ति और अखंड शक्ति का आशीर्वाद दें, ताकि इनके नेतृत्व में भारत माँ का गौरव और सनातन धर्म का सम्मान विश्व के क्षितिज पर निरंतर बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। अब श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव जी महाराज जी अपने श्री मुख से श्री माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना शुभ आशीर्वाद और 2 वचन फरमाकर कृतार्थ करेंगे। सीधी अब छोटी छोटी दो टुकड़े कर। जयकारा बुलाओ है। गुरुमुखो कबीर का था ना। कबीर आदि साख ये कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है। काम सत जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। सज्जनों, कबीर साहब जी कहते हैं कि इसे करो। कबीर जी कहते हैं नाम सत्य जग झूठ है। कबीर ये जग झूठ है नहीं। कबीर आदि साखिए कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। सज्जनों, कबीर जी कहते हैं नाम सत्य, नाम जो है भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का जो नाम है वो ही सत्य है। बाकी जितनी भी संस्कार की चीजें हैं सब झूठ है। वक़्त के महापुरुषों का नाम जो है वही सत्य है, क्योंकि ये महापुरुष यही बतलाते हैं ना कि और जितनी भी चीजें हैं सब असत्य है, यहाँ रह जाने वाली।
वक़्त के महापुरुष जो अपने मुखारबिंद से अपने वचनों से ही फरमाते हैं कि नाम सत्य, नाम ही सत्य है। भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का नाम ही सत्य है। इसलिए आप सब गुरुमुख इस बात का खास ख्याल रखें। ज़्यादा हम नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत की कि आज बोले। नाम सत्य, नाम जो है प्रभु का, ईश्वर का, भगवान का नाम जो है सत्ता है, बाकी सब चीज़ें झूठी है। इसलिए कोई ये न कहे कि मैं आया हूँ तो मैंने जाना नहीं है। वो तो जाना ही जाना है। जो आया है सब जाएंगे। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, बांधे जात रंजीर। एक जो है सिंहासन पर चढ़ के जाते हैं, जो वक़्त के भगवान के प्यारे हैं, जिन्होंने भगवान को अपनाया है, भगवान को अपना लिया है, उनकी शरण में दिन रात भगवान की याद में रहते हैं, तो वही गुरुमुख सब प्यारे। इसलिए नाम सत्य जग झूठ है, सुरती और शब्द को की पहचान करती है। सुरत जो है कहाँ लगानी है, बस इसी से बंद रहेंगे। तो सुरत अपनी जो सुरत है भगवान की तरफ लगा। सुरत शब्द पहचान, नाम सत्य, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। गुरुमुख अपने आप हर गुरुमुख ही हैं कि अपने आप को पहचान किसकी करनी है? भगवान की करनी है, ईश्वर की, अल्लाह की। अब आया है सो जाएगा। जिसने जिस दुनिया में आया है उसने एक दिन जाना ही जाना है। कुछ भी आप कर लो लेकिन नहीं। इसलिए हम संत इसलिए वो दुनिया में आते हैं कि यही याद दिलाते हैं कि गुरुमुखो सज्जनों, ये जग है झूठा है, यहाँ जाने वाला है। कोई भी दुनिया में जो आया है उसने जाना ही जाना है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब जितने गुरुमुख बैठे हैं दुनिया के काम करो, लेकिन कि भगवान की याद, सतगुरु की याद, ईश्वर की याद, अल्लाह की याद करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए भगवान को याद करते हुए अपना जन्म सुख का सफर करो और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करो। अब मैं विश्व के सबसे लोकप्रिय एवं भारत को विश्व पटल पर गौरवमयी स्थान तक ले जाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी से इस घड़ी में अभिभाषण करने के लिए निवेदन करता हूँ। जय सच्चिदानंद जी। स्वामी विचारपूर्ण आनंद जी महाराज जी, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, कैबिनेट में मेरे साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सांसद बीडी शर्मा जी, सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पूरे देश से श्रद्धालु आए हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, श्री आनंदपुर धाम में आकर आज मन अभिभूत है। अभी मैंने गुरुजी महाराज के मंदिर में दर्शन किए। वाकई हृदय आनंद से भर गया।
साथियों, जिस भूमि का कण कण संतों की तपस्या से सींचा गया हो, जहां परमार्थ एक परंपरा बन चुका हो, जहां सेवा के संकल्प मानवता के कल्याण का पथ प्रशस्त करते हो, वो धरती साधारण नहीं है। और इसलिए हमारे संतों ने अशोकनगर के बारे में कहा था कि यहां शोक आने से डरता है। मुझे खुशी है कि आज यहां बैसाखी और श्री गुरु महाराज जी के अवतरण दिवस के उत्सव में मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला है। मैं इस पवित्र अवसर पर प्रथम पातशाही श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज और अन्य सभी पातशाही संतों को प्रणाम करता हूं। मुझे जानकारी मिली है कि आज ही के दिन 1936 में श्री द्वितीय पातशाह जी को महासमाधि दी गई थी। आज के ही दिन 1964 में श्री तृतीय पातशाही जी निज स्वरूप में लीन हुए थे। मैं इन दोनों सद्गुरु महाराज जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं मां जागेश्वरी देवी, मां बीजासन, मां जानकी करीला माता धाम को भी प्रणाम करता हूं और आप सभी को बैसाखी और श्री गुरु महाराज जी के अवतरण उत्सव की बधाई देता हूं। साथियों, हमारा भारत ऋषियों, मनुष्यों और संतों की धरती है। जब जब हमारा भारत, हमारा समाज किसी मुश्किल दौर से गुजरता है, कोई न कोई ऋषि, मनीषी इस धरती पर अवतरित होकर समाज को नई दिशा देता है। हम पूज्य स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज के जीवन में भी इसकी झलक देख सकते हैं। एक समय था जब आदि शंकराचार्य जैसे आचार्यों ने अद्वैत दर्शन के गहरे ज्ञान की व्याख्या की थी। गुलामी के कालखंड में समाज उस ज्ञान को भूलने लगा था, लेकिन उसी कालखंड में ऐसे ऋषि मुनि भी आए जिन्होंने अद्वैत के विचार से राष्ट्र की आत्मा को झकझोरा। इसी परंपरा में पूज्य अद्वैत आनंद जी महाराज ने भारत के जन सामान्य तक इसे पहुंचाने का बीड़ा उठाया। महाराज जी ने अद्वैत के ज्ञान को हम सभी के लिए और सरल बनाया, उसे सामान्य मानवीय के लिए सुलभ कर दिया। साथियों, आज दुनिया में भौतिक उन्नति के बीच मानवता के लिए युद्ध, संघर्ष और मानवीय मूल्यों से जुड़ी कई बड़ी चिंताएं भी हमारे सामने हैं। इन चिंताओं, इन चुनौतियों की जड़ में क्या है? इनकी जड़ में है अपने और पराये की मानसिकता। वो मानसिकता जो मानव को मानव से दूर करती है,
आज विश्व भी सोच रहा है इनका समाधान कहां मिलेगा। इनका समाधान मिलेगा अद्वैत के विचार में। अद्वैत यानी जहां कोई द्वैत नहीं है। अद्वैत यानी जीव मात्र में एक ही ईश्वर को देखने का विचार। इससे भी आगे संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर का स्वरूप देखने की सोच ही अद्वैत है। इसी अद्वैत सिद्धांत को परमहंस दयाल महाराज सरल शब्दों में कहते थे, जो तू है सो मैं हूं। सोचिए कितनी सुंदर बात है। जो तू है सो मैं हूं। ये विचार मेरे और तुम्हारे का भेद खत्म कर देता है और विचार सब मान ले तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाए। साथियों, अभी कुछ देर पहले मेरी छठे पातशाही स्वामी श्री विचारपूर्ण आनंद जी महाराज से चर्चा हो रही थी। पहले पातशाही परमहंस दयाल महाराज जी के विचारों के साथ साथ वो मुझे आनंद धाम के सेवा कार्यों के बारे में भी बता रहे थे। यहां साधना के जो 5 नियम तय किए गए हैं उनमें निष्काम सेवा भी एक है। निष्काम भाव से गरीब वंचितों की सेवा, नर सेवा में नारायण सेवा को देखने की भावना, ये हमारी संस्कृति का आधार है। मुझे बहुत खुशी है कि सेवा की इसी संस्कृति को आनंदपुर ट्रस्ट पूरे मनोयोग से आगे बढ़ा रहा है। ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल में हजारों मरीजों का इलाज होता है। इलाज के लिए मुफ्त शिविर लगाए जाते हैं। गौ सेवा के लिए एक आधुनिक गौशाला भी चलाई जाती है। नई पीढ़ी के निर्माण के लिए ट्रस्ट की ओर से कई स्कूल भी चलाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, आनंदपुर धाम पर्यावरण संरक्षण के जरिए पूरी मानवता की बड़ी सेवा कर रहा है। मुझे बताया गया है आश्रम के अनुयायियों ने हजारों एकड़ बंजर जमीन को हरा भरा बनाया है। आज इस आश्रम द्वारा लगाए गए हजारों पेड़ परमार्थ के काम आ रहे हैं। भाइयों बहनों, सेवा की यही भावना आज हमारी सरकार के हर प्रयास के केंद्र में है। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है। आज हर गरीब और बुजुर्ग आयुष्मान योजना के कारण इलाज की चिंता से मुक्त है। आज हर गरीब पीएम आवास योजना के कारण अपने पक्के घर की चिंता से मुक्त हो रहा है। आज जल जीवन मिशन योजना के कारण गांव-गांव में पानी की समस्या का समाधान हो रहा है। देश में रिकॉर्ड संख्या में नए एम्स, आईआईटीज और आईआईएम्स खुल रहे हैं। गरीब से गरीब वर्ग के बच्चों के सपने साकार हो पा रहे हैं। हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो, प्रकृति संरक्षित रहे, इसके लिए सरकार ने एक पेड़ मां के नाम अभियान भी शुरू किया है। आज इस अभियान के तहत करोड़ों पेड़ देश में लगाए जा चुके हैं। देश इतने बड़े स्तर पर
इतना कुछ कर पा रहा है तो इसके पीछे हमारा सेवा भाव ही है। गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, सेवा की ये भावना आज ये सरकार की नीति भी है और निष्ठा भी है। साथियों, जब हम सेवा के संकल्प से जुड़ते हैं तो हम केवल दूसरों का ही भला नहीं कर रहे होते हैं। सेवा की भावना हमारे व्यक्तित्व को भी निखारती है, हमारी सोच को व्यापक बनाती है। सेवा हमें व्यक्तिगत दायरों से निकालकर समाज और राष्ट्र और मानवता के बड़े उद्देश्यों से जोड़ती है। हम सेवा के लिए मिलजुल कर, एकजुट होकर काम करना सीखते हैं। हम जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझते हैं। आप सब सेवा कार्यों के लिए समर्पित लोग हैं। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, कठिनाइयों से लड़ना और फिर कठिनाइयों से जीतना। सेवा करते करते हम सहज ही ये सब सीख जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, सेवा एक साधना है, एक ऐसी गंगा है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को जरूर डुबकी लगानी चाहिए। साथियों, अशोकनगर और आनंदपुर धाम जैसे क्षेत्र जिन्होंने देश को इतना कुछ दिया है, इनका विकास भी हमारी जिम्मेदारी है। इस क्षेत्र को कला, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का वरदान प्राप्त है। यहां विकास और विरासत की असीम संभावनाएं हैं। इसलिए हम एमपी और अशोकनगर में विकास को तेज गति से बढ़ा रहे हैं। चंदेरी हैंडलूम को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए चंदेरी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। प्राणपुर में क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज शुरू हुआ है। इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। मध्य प्रदेश की सरकार अभी से ही उज्जैन सिंहस्थ की तैयारी में भी जुट गई है। भाइयों बहनों, अभी कुछ ही दिन पहले रामनवमी का महापर्व भी था। हम देश में राम वन गमन पथ का विकास कर रहे हैं। इस राम वन गमन पथ का एक अहम हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा और हमारा एमपी पहले से ही अजब और गजब है। इन कार्यों से उसकी पहचान और मजबूत होगी। साथियों, देश ने 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य तय किया है। हमें पूरा विश्वास है कि ये लक्ष्य हम जरूर हासिल करेंगे। लेकिन इस यात्रा में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमेशा ध्यान में रखना है। हम देखते हैं दुनिया के कई देश विकास यात्रा में अपनी संस्कृति से कट गए। उन्होंने अपनी परंपराएं भुला दी। भारत में हमें अपनी पुरातन संस्कृति को संरक्षित करके रखना है। हमें ध्यान रखना है, भारत जैसे देश में हमारी संस्कृति केवल हमारी पहचान से ही नहीं जुड़ी है। हमारी संस्कृति ही हमारे सामर्थ्य को मजबूती देती है। मुझे खुशी है कि आनंदपुर धाम ट्रस्ट इस दिशा में अनेक कार्य करता आ रहा है। मुझे विश्वास है आनंदपुर धाम की सेवा कार्य विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा से आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर आप सभी को बैसाखी और श्री गुरु महाराज जी के अवतरण उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत बधाई। जय श्री सच्चिदानंद। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अब आज के इस भव्य एवं अलौकिक समागम को
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन चरणों में वंदन करते हुए एवं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए विराम देते हैं। अब सभी गुरुमुख जन प्रेम सहित मिलकर के बोलेंगे जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। हर श्वास में हो सिमरन तेरा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हर श्वास में हो